हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जी के गुरु जी अड्डा प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचाना जाएगा। हिंदी सेंटेंसेस में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं जैसे शब्द आपको मिलेंगे। वहीं पर इंग्लिश सेंटेंसेस में अगर इनको आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना है तो हैज और हैव ये हेल्पिंग वर्ब हैं। हिंदी वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं, जैसे वह जा चुका है, जाने का काम हो चुका है। इट मीन्स द वर्क हैज बीन डन, काम का पूरा हो जाना ये बताता है। इसीलिए इसका नाम परफेक्ट है। जो पूर्ण हो गया है, जो पूरा हो चुका है, वो परफेक्ट है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे ही हैज गॉन, ये एक सेंटेंस है जहां पर ही सब्जेक्ट के रूप में है, हैज हेल्पिंग वर्ब है और गॉन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब एक एक करके जितने भी सेंटेंसेस हैं हम उन सेंटेंसेस का फॉर्मेशन देखेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से उनको ट्रांसलेट किया जाता है और उनको किस तरीके से फॉर्म भी करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव की बात की जाए। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको पहले भी बताया है, सकारात्मक वाक्य होते हैं। ये इनका फॉर्मेशन कैसे करते हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैज और हैव है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए देखते हैं कि ये हैज और हैव का यूज कहां करते हैं। हैज और हैव का क्या यूज है? जैसे हमारे पास हैज है तो हैज का यूज सिंगुलर नाउन में या थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, इनके साथ में किया जाता है। वहीं पर हैव का यूज आई, वी, यू, दे प्लस जितने भी सब्जेक्ट आएंगे प्लूरल नाउन के, उनके साथ में हैव का यूज करते हैं। इन दोनों के ही साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट मींस कि जो हमारी रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल अभी हमने यहां दिया था और उसमें हमने देखा था कि गो वर्ब है, बेस फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म गॉन है, जैसा कि सेंटेंस में यूज करके मैंने दिखाया भी अभी आपको। आइए इस फॉर्मेशन के आधार पे हम एक सेंटेंस बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं। एक एग्जांपल लिया जाए इसका। आई हैव टेकन लंच। आई क्या है? सब्जेक्ट। किस तरह का सब्जेक्ट है? प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम करते हैं, कैसे इसको फॉर्म किया जाता है। ऊपर हमने फॉर्मेशन करने का तरीका लिखा है और नीचे एक एग्जांपल देके बताया कि कौन सा वर्ड किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे हैव गॉन। दे क्या है हमारा? दे हमारा सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन के रूप में है। वहीं पर हैव
हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। तो हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ये फ्रेम करने का तरीका है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास ऑप्शन है हैज और हैव। हैज कहाँ यूज करते हैं ये भी आपको बताया, और कहाँ पर हैव का यूज करते हैं ये भी बता दिया गया। इसके साथ बताया गया कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, साथ में ऑब्जेक्ट आएगा अगर है सेंटेंस में तो। और इस तरीके से हमने इन एग्जांपल्स को सॉल्व करके भी देखा। अब इसके बाद में जो सेकंड टाइप बनाते हैं इसमें अफर्मेटिव के बाद, वो है नेगेटिव। नेगेटिव क्या है? जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, जो निगेशन के बारे में बताते हैं, जो ये बताते हैं कि सेंटेंस नेगेटिव है, उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म किए जाते हैं आइए ये देखा जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारा है हैज और हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन है नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से कोई एक जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में नॉट का यूज करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक चीज का हमको ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, इसके और इसके बीच में नॉट का यूज किया गया है, इसका विशेष ध्यान देना है। आइए एक सेंटेंस फ्रेम किया जाए और देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। राम हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। राम हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। राम क्या है? सब्जेक्ट। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैज का यूज इसलिए किया गया है कि राम सिंगुलर नाउन है। हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर निगेशन वर्ड, नेगेटिव जो वर्ड्स है उसका यूज किया गया, नॉट आ गया, फिर लिखा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है फिनिश, जिसमें ईडी यूज किया, हो गया फिनिश, थर्ड फॉर्म बन गई, और ये पोर्शन हो गया ऑब्जेक्ट का पोर्शन। तो इस तरीके से हमने देखा कि नेगेटिव के सेंटेंसेस किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। आइए एक और सेंटेंस बनाने की कोशिश की जाती है, वो नेगेटिव सेंटेंस की। We have not eaten the food. We सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, हैव इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट का यूज किया गया, नेगेशन का सेंटेंस है, ईटन ईट वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म यूज की गई, और ये पोर्शन हो गया ऑब्जेक्ट का। इस तरीके से हमने नेगेटिव का एक और सेंटेंस फ्रेम कर लिया और देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ्रेम किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब इसके बाद बारी आती है किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे आइए देखा जाए। इंट्रोगेटिव में भी दो तरह के होते हैं। अपने पहले वीडियो में मैंने जहां से टेंस की स्टार्टिंग की है बताया है कि इंट्रोगेटिव दो तरह के हैं, और ये भी बताया कि फर्स्ट टाइप क्या है और सेकंड टाइप क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें बताया कि सेकंड टाइप जो होता है WS टाइप होता है, वहीं पर फर्स्ट टाइप को यस और नो टाइप सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले यस और नो टाइप का एग्जांपल लिया जाए, और उससे पहले किस तरीके से फ्रेम करेंगे, फॉर्मेशन क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी,
फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट का पोर्शन और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव यू टेकन लंच? हैव यू टेकन लंच, हेल्पिंग वर्ब हैव, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव का यूज किया गया। इसकी जगह ही होता तो यहाँ हैज होता, इसकी जगह सी होता तो हेल्पिंग वर्ब हैज होती। तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट का पोर्शन ले लिया। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप बन गया। एक एग्जांपल इसका और लिया जाए, हैव वी प्लेड। हैव हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट और प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जहां पर बेस फॉर्म प्ले है और उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, एडी ऐड किया गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप बनाना सीख लिया। अब आइए इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप बना के देखते हैं कि किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है, इसीलिए इनको WH टाइप भी कहा जाता है। किस तरीके से फॉर्म करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से कुछ एक, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेशन का तरीका है इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप का। इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं हम अब देखने चल रहे हैं। और आइए बना के देखते हैं कि इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन वर्ड लेते हैं, व्हेन, हैज और हैव में से एक को ही लेंगे, वो भी डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। व्हेन हैव दे ईटन द मैंगोज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन वर्ड लिया, इस जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये पोर्शन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का। इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप सेंटेंस बनाया और किस तरीके से फ्रेम किया गया ये आप देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का क्या तरीका है, अगर हम इस तरीके से बना रहे हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में, तो हमको सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करना पड़ेगा। जैसे व्हेन हैव दे नॉट ईटन द मैंगोज, इस तरीके से। तो हमारा नॉट का जो प्लेस है वो सब्जेक्ट के बाद है। इन चीजों को याद करने की जरूरत है। आपको जो फॉर्मेशन के तरीके बताए गए हैं इनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और पता ही है आपको कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप बताए गए फार्मूले को प्रयोग में लाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस बनाते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप परिपक्व हो जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।